नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज की इस खास कड़ी में हम आपको लेकर के चलेंगे भारत के उन वीर जनजातीय नायकों की धरती पर जिन्होंने जंगल में जन्म जरूर लिया पर अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। देश भर में बन रहे 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भारत के गौरव की नई पहचान बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ऐतिहासिक यात्रा की। भारत सिर्फ एक देश नहीं, सभ्यताओं का संगम है। यहाँ की मिट्टी में वो अनकही कहानियां दबी हैं जो समय के साथ बदली पर अमिट रही। उन्हीं कहानियों को फिर से जीवन देता है भारत का जनजातीय म्यूजियम नेटवर्क, एक ऐसा प्रयास जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है ताकि भविष्य भी इन जड़ों से शक्ति और सीख ले सके। 15 अगस्त 2016 लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। वो ये कि भारत की आजादी का इतिहास अक्सर कुछ महान नेताओं के नामों तक सीमित रह गया है, जबकि हर जनजातीय इलाके में अनगिनत वीरों ने विद्रोह और क्रांति की मशाल जलाकर ब्रिटिश शासन के सामने चुनौती खड़ी की। इसी सोच के साथ जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों के सम्मान में 11 स्थायी संग्रहालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया। आजादी में जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों का योगदान अप्रतिम था। वो जंगलों में रहते थे। बिरसा मुंडा का नाम तो शायद हमारे कानों पे पड़ता है, लेकिन शायद कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा कि 1857 से लेकर के अब आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया हो। आजादी क्या होती है, गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है, उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से उतना परिचय नहीं। सरकार की एक इच्छा है, योजना है, आने वाले दिनों में उन राज्यों में इन स्वतंत्र सेनानी जो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, अंग्रेजों से जूझते थे, झुकने को तैयार नहीं थे, उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए, इन वीर आदिवासियों को याद करते हुए एक स्थायी रूप से म्यूजियम बनाने के लिए जहां जहां राज्य के अंदर कोई एकाध जगह हो सकती है जहां सबको समेट करके बड़ा म्यूजियम बनाया जा सकता है, और ऐसे अलग अलग राज्यों में म्यूजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के लिए मर मिटने में आदिवासी कितने आगे थे उसका लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जिसके बदौलत आने वाली पीढ़ियां उन नायकों को जानें, समझें और सम्मान दें जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। म्यूजियम बनाना और आपका ट्राइबल का फ्रीडम फाइटिंग में जो योगदान था, फ्रीडम फाइट में, क्योंकि आपको पता है कि जो हिस्ट्री राइट किया गया, इतिहास जब लिखा गया, तो ट्राइबल का कंट्रीब्यूशन जो फ्रीडम फाइट में और आपका अंग्रेज को भगाने में जो उनका योगदान था उसको प्रॉपर स्थान नहीं मिला। तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी बड़ा दुखी हुए और वो म्यूजियम आपका बनाने के लिए वो निर्देश दिया। उसमें से सबसे पहला म्यूजियम बिरसा मुंडा के नाम में जो है रांची में, जहां उनको फांसी दिया गया था, उस स्थान को चुना गया और उसमें बनाया गया है। उसके बाद आपका सेकेंड म्यूजियम 2 हमारा एक जबलपुर में और इसमें
मध्य प्रदेश में बनाया गया। अभी जो चौथा म्यूजियम उद्घाटन हुआ 1 तारीख को, वो आपका रायपुर में हुआ। तो ऐसे करके अभी बाकी सब म्यूजियम कहीं कहीं 70-80% काम आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ को दिखाया गया है। सबसे पहले रुख करेंगे झारखंड के रांची का, जहां बिरसा मुंडा की गाथा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जन आंदोलन की प्रेरणा है। यहाँ का म्यूजियम उनके संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। भारत के जनजातीय समुदाय वो समुदाय हैं जिन्होंने जंगल, पहाड़, नदी, घाटियों में रहते हुए ब्रिटिश हुकूमत को बेखौफ चुनौती दी। वे नायक जिनकी लड़ाइयां किसी महानगर की सड़कों पर नहीं बल्कि घने जंगलों में दूर तक पसरी खामोशी के बीच लड़ी गईं। और इस यात्रा का पहला पड़ाव रांची का ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, जहां हर दीवार पर हर दिए की लौ में झलकती है शहीदों की वो गूंज जिसने अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया था। यहाँ बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार हैं जो स्वतंत्रता का पर्याय बनकर खड़े हैं। मैं भगवान बिरसा मुंडा के पोता सुखराम मुंडा। तो धरती आबा बिरसा मुंडा ने देश के आदिवासियों चाहे जितना भी यहाँ के आदमियों के लिए अपना आंदोलन छेड़ा। जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना संगठन बना करके आदिवासियों को एकत्र करके उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों को विरुद्ध लड़ाई छेड़ा। रांची का वो स्थान जहां कभी ब्रिटिश शासन का पुराना केंद्रीय कारागार खड़ा था, आज एक पवित्र स्मारक बन चुका है। जनरली क्या है कि इन चीजों के बारे में देश के बाकी हिस्सों में ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। गौंड जनजाति ने जो भी यहाँ किया, राजा शंकर शाह या रघुनाथ शाह के बारे में यहाँ के म्यूजियम में देख के फील आया मुझे कि हमें लगता है लोग जब यहाँ आएंगे और लोगों को ये मैसेज जाएगा कि हमारी अंग्रेजों के जमाने में यहाँ की जनजाति ने कितना अच्छा फाइट किया और क्या किया यहाँ देखा है। तो वो लाइव फील आ रहा है, चाहे तोप देखना हो, चाहे वो जो आपने प्रोजेक्टर लगाया है जिसमें फिल्म देखा मैंने, चाहे डॉक्यूमेंट्री बढ़िया बनाया है, और जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा है एंकरिंग जो दिखा रहे हैं एक एक करके, जितना भी लगा रखा है वहाँ के उनके सारी चीजें देखी गई हैं, वो इतना अच्छा लगा। मैडम भी बता रही थी एकदम डीप नॉलेज। 15 नवंबर 2021 बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया था। संग्रहालय के भीतर हर दीवार, हर प्रदर्शनी, हर डिजिटल इंस्टॉलेशन बिरसा मुंडा के आंदोलन उल गुलान की गूंज सुनाता है। वो आंदोलन जिसने कहा, जल, जंगल, जमीन हमारी पहचान, हमारी विरासत। ये संग्रहालय सिर्फ बिरसा मुंडा की गाथा नहीं बल्कि सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, तेजा मुंडा, बुधू भगत जैसे कई वीरों की कहानी कहता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समूहों का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें कई जनजातीय नायकों ने अपना प्रदर्शन और संघर्ष में हिस्सा लेकर इस संघर्ष को और भी गौरवमान बनाया। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार कई राज्यों में इन वीरों को केंद्र में रख करके संग्रहालयों का निर्माण कर रहा है और उन संग्रहालय में भारतीय संस्कृति की विविधता और उनके संघर्षों को दिखाने के प्रयास किए, जिसमें कि उस क्षेत्र की संस्कृति जैसे बिरसा मुंडा जी हैं और गुजरात में राजपीपला में, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में हम जनजातीय संग्रहालय, वीरों के संग्रहालय का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम उनकी संस्कृति विविधता के साथ साथ भारत की और भी गौरवशाला कहानियों को कहने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य परिसर में मौजूद 25 फीट ऊंची बिरसा मुंडा की प्रतिमा हर भारतीय को आदर और गर्व से भर देती है।
ये बिरसा मुंडा का जो जेल है ये पुराना है, और यहाँ का जो भी एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और यहाँ उससे भी ज़्यादा तो ये सुंदर यहाँ काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें मतलब शूट के लिए लोग बहुत यहाँ आते हैं। और उससे भी मेन तो ये जो हमारा जो हिस्ट्री है उससे हम थोड़ा जानते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि अंदर सारी चीज़ लिखा हुआ भी है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब नॉलेज जो हमें मिलता है वो मिलता है। इससे पहले हमें जब ये खुला था उससे पहले हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में, पर जब ये ओपन हुआ था, जब न्यू तब हम आए थे, तब हमें यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत पता चला कि कैसा कैसा इतिहास है बिरसा मुंडा के बारे में। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, जहां बादल भोई का बलिदान जनजातीय प्रतिरोध की सबसे सशक्त मिसाल माना जाता है। म्यूजियम में दर्ज हर एक दृश्य उस संघर्ष का जीवंत प्रमाण है। पेंच से पचमढ़ी तक का रास्ता आज एक नई पहचान बना चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खोला गया है बदल भोई जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। बदल भोई एक ऐसा नाम जिसने 1923 में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ हजारों आदिवासियों को एकजुट किया। 1930 में उन्हें जेल भेज दिया गया और 1940 में जहर देकर उन्हें मार दिया गया। आज उनके नाम पर बना ये संग्रहालय 6 आधुनिक गैलरी, एक शिल्प ग्राम, कार्यशाला और 800 सीटों वाले ओपन एयर थिएटर के साथ मध्य प्रदेश की 9 प्रमुख जनजातीय क्रांतियों को जीवंत करता है। पहली गैलरी रानी दुर्गावती के पराक्रम को समर्पित है, जहां उनकी पूरी जीवन यात्रा को सजीव रूप में दिखाया गया है। उनके बचपन से लेकर राजपाट की जिम्मेदारियों तक और बाहरी आक्रमणकारियों से किए गए साहसिक संघर्ष तक, हर दृश्य उनके अदम्य साहस और नेतृत्व की कहानी बताता है। जबलपुर की वो ऐतिहासिक इमारत जहां राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाया गया था, आज एक भव्य संग्रहालय का रूप ले चुकी है। यहाँ परंपरागत संरक्षण तकनीकों से इमारत को उसके मूल रूप में संजोया गया है। पहली गैलरी गोंड जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। दूसरी 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले जनजातीय योद्धाओं के साहस को उजागर करती है। तीसरी राजा शंकर शाह के दरबार कक्ष का पुनर्निर्माण है, जहां एक मार्मिक फिल्म उनके बलिदान की गाथा सुनाती है। ये स्थान जनजातीय समुदाय के लिए आज भी पवित्र स्थल है। यहाँ पर राजा शंकर शाह कुंवर शाह का म्यूजियम देखने आया, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, धरोहर है। यहाँ कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई बहुत अच्छे से की जाती है और बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पुरानी शंकर शाह कुंवर शाह के समय की जेल वगैरह भी बनी हुई है और उनका म्यूजियम में पुराने उनसे संबंधित जो भी सामान है वो यहाँ पर सभी व्यवस्थित तौर से रखे गए। और अब बारी है छत्तीसगढ़ के रायपुर और जशपुर की। वीर नारायण जैसे कई जनजातीय सेनानियों की वह धरती है जिन्होंने विदेशी ताकतों को सीधे चुनौती दी थी। यहाँ के म्यूजियम अतुलनीय साहस और जन प्रतिरोध का जीवंत दस्तावेज बनकर उभर रहे हैं। 1 नवंबर 2025 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने अपने महान सपूत वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ये संग्रहालय छत्तीसगढ़ के विद्रोहों का भव्य और डिजिटल संग्रह है। गैलरी में आपको हल्बा क्रांति, सरगुजा, भोपालपट्टनम, कोंडगांव, तरापुर, मेरिया, कोई, मुरिया क्रांति और सबसे महत्वपूर्ण भूमकाल आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसका नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। विशेष गैलरी रानी चोरिस क्रांति को समर्पित है, जहां 1878 में हुई रानी चोरिस क्रांति को विशेष स्थान दिया गया है। एक ऐसा आंदोलन जिसकी अगुवाई स्वयं महिलाओं ने की थी। ये उस दौर की बात है
जब विदेशी ताकत के उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं ने संगठित होकर अद्वितीय साहस और नेतृत्व का परिचय दिया था। अगला पड़ाव मिजोरम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश का। तीनों राज्यों में निर्माणाधीन संग्रहालय कई कहानियां कहते हैं। वहां योद्धाओं की गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। मिजोरम की पहाड़ियों में जन्मी एक ऐसी वीरांगना जिसका नाम आज भी साहस और अस्मिता का प्रतीक है, रोपुइलियानी। डेनलुंग गांव की रोपुइलियानी 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ अपने लोगों की ढाल बनकर खड़ी हुई थी। मिजो पहाड़ियों की स्वतंत्रता और स्वाभिमान को बचाने के लिए उन्होंने विदेशी ताकतों के सामने डटकर मुकाबला किया था। 1894 में अपने बेटे के साथ पकड़ी गईं, कैद हुई और रंगून की जेल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। मिजोरम में उन्हें सम्मान पूर्वक रानी ऑफ द मिजोस कहा जाता है, एक ऐसी नेत्री जो साहस और जनाधिकारों की लड़ाई का पवित्र प्रतीक हैं। आज मिजोरम के केल्सी गांव में बन रहा रोपुइलियानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम उनकी अमर गाथा को सुरक्षित रखने का प्रयास है। ये संग्रहालय सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उस संघर्ष की जीवंत कहानी है जिसने मिजो समाज को आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की राह दिखाई। मिजोरम की पहाड़ियों में रोपुइलियानी के अदम्य साहस की गाथा जहां हमें प्रतिरोध की नई परिभाषा देती है, वहीं दक्षिण भारत में एक और नायक उभरता है, एक युवा जिसने जंगलों और जनजातियों के अधिकारों को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये कहानी है मन्यम विरुडू अल्लूरी सीताराम राजू की। आंध्र प्रदेश के लांबासिंगी विशाखापट्टनम की वादियों में बन रहा है एक ऐसा संग्रहालय जो सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि एक अमर क्रांतिकारी की धड़कनों को संजोए होगा। अल्लूरी सीताराम राजू 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों की कठोर वन नीतियों ने आदिवासी जीवन को जकड़ लिया था, तब पूर्वी घाट के जन समुदाय के बीच एक युवा वीर खड़ा हुआ। सिर्फ 24 साल की उम्र में 1922 से 1924 तक रामपा क्रांति चलाई। अल्लूरी सीताराम राजू ने इसे न सिर्फ संगठित किया बल्कि एक प्रखर जनजातीय आंदोलन में बदल दिया। वो आदिवासियों के हक, जंगल, जमीन और जीवन पर हुए अत्याचारों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बने। उनकी रणनीति, उनका साहस और जनजातीय समुदायों से उनका गहरा जुड़ाव उन्हें मन्यम विरुडू यानी जंगलों का नायक बना गया। अल्लूरी सीताराम राजू का साहस पूर्वी घाटों में आजादी की ज्वाला बनकर उठा और इसी ज्वाला की गूंज दक्षिण के जंगलों में एक और वीर योद्धा के रूप में सुनाई देती है। एक ऐसा नायक जिसने अन्याय और अत्याचार को चुनौती देने के लिए अपने पूरे समुदाय को संगठित कर लिया। ये कहानी है तेलंगाना की वीर भूमि के योद्धा रामजी गोंड की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रामजी गोंड ने न सिर्फ भागीदारी की बल्कि अपने क्षेत्र के आदिवासी समुदायों को पहली बार संगठित होने का साहस दिया। ये संघर्ष अधिक दिनों तक गुप्त नहीं रह सका। 1860 में रामजी गोंड और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एक विशाल बरगद के पेड़ की जटाओं पर उन्हें फांसी दे दी गई। उनके बलिदान ने एक संदेश दिया कि आदिवासी समाज अत्याचार के आगे झुकने वाला नहीं है। दक्षिण की धरती पर जहां रामजी गोंड का बलिदान न्याय की एक मिसाल बनकर उभरा, वहीं देश के पूर्वोत्तर पर्वतों में एक और ऐसी वीरांगना उठी जिसने आस्था, साहस और आजादी
तीनों को एक साथ लेकर ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। ये कहानी है नागा समुदाय की बेटी रानी गोइदिनल्यू की। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले की रानी गोइदिनल्यू सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपने गुरु हैपो जेदोनांग के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जेलियांगरोंग आंदोलन में कदम रखा। ब्रिटिश शासन ने उनके बढ़ते प्रभाव से घबराकर उन्हें गिरफ्तार किया और 14 सालों तक जेल में रखा। परंतु बंदीगृह की सलाखें भी उनकी आत्मा, उनके साहस और उनके सांस्कृतिक गर्व को नहीं तोड़ सकी। आजादी के बाद रानी गोइदिनल्यू को राष्ट्रीय सम्मान मिले, जो उन्होंने अपने लोगों की विरासत, उनकी पहचान और उनकी स्वतंत्रता के लिए अर्जित किए। इसी कड़ी में गुजरात, केरल और गोवा जहां बन रहे हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जनजातीय म्यूजियम, देश को बता रहे हैं कि आजादी की असली लड़ाई सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि गांवों, घाटियों और घने जंगलों में भी लड़ी गई थी, और जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। और अब बात करते हैं गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बन रहे राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की। ये संग्रहालय उन वीर आदिवासी नायकों की गाथा को समर्पित है जिन्होंने भूमि, जंगल और अपनी पहचान की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ डटकर संघर्ष किया। आधुनिक डिजिटल प्रदर्शनी, दुर्लभ कलाकृतियों और जीवंत दृश्य अनुभवों के माध्यम से ये संग्रहालय जनजातीय जीवन, संस्कृति और शौर्य की उस धारा को सामने लाता है जो आजादी के आंदोलन का अनदेखा अध्याय रही है। ये इतिहास के उन बलिदानों को वर्तमान की गर्व भरी पहचान से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। केरल के वायनाड जिले के पछासी में बन रहा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ये संग्रहालय उन आदिवासी वीरों के साहस और बलिदान को सम्मान देता है जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ डटकर संघर्ष किया। आधुनिक प्रदर्शनी, डिजिटल इंस्टॉलेशन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े प्रदर्शन स्थानीय जनजातीय समुदायों की वीर गाथाओं और पारंपरिक जीवन को जीवंत रूप में सामने लाते हैं। ये संग्रहालय केरल के जनजातीय समाज की पहचान, गर्व और अदम्य प्रतिरोध की भावना को श्रद्धांजलि है। गोवा के उत्तर गोवा जिले के तुएम गांव में बन रहा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ये संग्रहालय भारत की आजादी में गोवा की जनजातीय समुदायों के योगदान और उनके वीर संघर्ष को समर्पित है। जनजातीय नेताओं की भूमिका और गोवा की अनोखी जनजातीय विरासत सबको आधुनिक प्रदर्शनी और डिजिटल माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा समर्थित ये परियोजना गोवा की आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और उनकी अनकही वीर गाथाओं को सहेजने और दुनिया तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। These museums are being set up to celebrate the tribal struggle against British colonial rule over more than 200 years to preserve their biocultural autonomy and rights to Jal, Jungle and Jameen. So they have been defending their customary self-governance rights to the rural commons, their knowledge systems about biocultural diversity, and their approach to the integrity of the climate and ecology. ये 11 संग्रहालय सिर्फ भवन नहीं है, भारत के उन नायकों की आत्मा का विस्तार हैं जिन्होंने इतिहास को दिशा दी, पर जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। This museum across the states are established and initiated
by making it functional, I think that will add a very valuable chapter in the history of not only the museum movement in our country, but is also established the role our tribal people has played across the region of our country in terms of their resistance to different forms of colonialism and their expansion, their exploitation to the resources of our country. आज ये संग्रहालय उनकी स्मृतियों को पुनर्जीवित करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां जानें कि भारत की आजादी सिर्फ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में नहीं बल्कि जंगलों, पहाड़ियों, पर्वतों और घाटियों में भी जीती गई थी। ये संग्रहालय भारत के जनजातीय समाज की दृढ़ता, संघर्ष और गौरव का राष्ट्रीय प्रमाण है। ये संग्रहालय हमारे इतिहास का पुनर्लेखन है, जहां हर जनजातीय नायक को उसका सही स्थान मिलता है और ये संग्रहालय भारत के हर नागरिक को बताते हैं कि आजादी की ये कहानी सबकी कहानी है और इस कहानी में जनजातीय समाज भारत की आत्मा है। भारत की आज़ादी केवल बड़ी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत जनजातीय वीरों की गाथा भी है जिनकी आवाज़ को इतिहास ने अक्सर दबा दिया था। गौरव गाथा का उद्देश्य इन्हीं नायकों को उनके सही स्थान पर स्थापित करना है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक बार फिर किसी नई कहानी के साथ में, एक नई प्रेरणा के साथ में और भारत के नए गौरव के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।